नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं वेब समाचार में। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं, बिहार में जो लोक आस्था का पर्व है छठ पूजा, कितने धूमधाम से लोग मना रहे हैं। अभी अर्घ्य दिया जा रहा है, तमाम सभी लोग छठ घाट की प्रतिमा को पूज रहे हैं। बहुत सारे लोग देख सकते हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं, बहुत सारे पुरुष हैं जो लोक आस्था के इस पर्व को काफ़ी धूमधाम से मना रहे हैं। तमाम सभी लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसा इस बार का छठ पूजा मन रहा है। आप ये बताएं कि इस बार का छठ पूजा है कैसे मन रहा है? इस बार का छठ पूजा उल्लास के साथ मन रहा है। कोरोना का कोई खास असर तो देखने को नहीं मिल रहा है। सभी लोगों में उल्लास है, सब लोग भाव से छठ माई का पूजा कर रहे हैं। एक समय ऐसा लग रहा था कि छठ पूजा लोग नहीं मना पाएंगे। बहुत सरकार भी गाइडलाइन जारी कर दी थी, बोल रही थी कि आप घर पे ही मनाएं, तो लोग बाहर आके और पूजा अर्चना कर रहे हैं। सब सरकारी नियम कानून का पालन करते हुए लोग मना रहे हैं। कोरोना मास्क सब लोग लगाए हैं, हम भी लगाए थे, मास्क निकाल दिए हैं। तो सभी लोग नियम कानून का पालन करते हुए मना रहे हैं। कोई ऐसा नहीं, देखिए सब लोग दूर दूर पर हैं। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि सभी लोगों का दिखाएं कि यहाँ सभी लोग कैसे एक साथ मिलकर यहाँ छठ पूजा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। बारी बारी से पूछते हैं कि आप बताइए कि इस बार का, आइए इनसे पूछते हैं कि ये बताइए कि इस बार का जो छठ पूजा है कैसे मन रहा है? बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। और इसमें तो ये देखा जाता है कि जो हम लोगों को गाइडलाइंस मिली थी, लेकिन उस पर सरकार के तरफ से भी किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन निजी स्तर पे व्यवस्थित करके सारे चीज़ों को सैनिटाइज करके, और ये पर्व है तो पर्व में सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत हद तक हम लोग उसको मेंटेन किए। लेकिन पर्व ऐसा है, ये महापर्व है, इसमें उस चीज़ को हम लोग इग्नोर किए हैं। और छठी मैया से हम लोग चाहते यही हैं कि हम लोग जिस तरह से सुरक्षित हैं आगे भी सुरक्षित रहें। आप बताइए कि आप दिल्ली से आए हैं, बहुत दूर से आप आए हैं छठ पूजा करने के लिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रदेश से आके मतलब बिहार में छठ पूजा करना काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली में कैसा रहता है छठ पूजा को लेकर धूमधाम वगैरह? दिल्ली में तो वो और अच्छा रहता है, हर जगह एकदम जलवा ही जलवा दिखाई देता है। मालूम पड़ता है कि पूरा बिहार दिल्ली में ही है। दिल्ली में। और इनसे पूछते हैं कि आप ये बताइए, ये जो छठ पूजा का त्योहार मनाया जा रहा है कैसा लग रहा है आपको? कोरोना काल के बाद देखा जा रहा था, कैसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि छठ पूजा होगा? देखिए, कोरोना काल के बाद लग रहा था कि कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक से इस छठ पर्व को मना रहे हैं, काफ़ी हर्षोल्लास के साथ। और छठी माता का कृपा रहेगा, कोरोना भी भागेगा और हम लोग पूजा अच्छे से करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों कि इधर व्यवस्था कैसे किया गया है। एक तरफ महिला बैठ के यहाँ पूजा कर रही हैं। ये जो यहाँ छठ ईंट का बना के प्रतिमा बना के पूजा अर्चना की जाती है। देखिए बहुत सारे महिलाएं यहाँ बैठ कर, ये पिपरा गांव है जो दुराना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद होकर छठ पूजा को मना रहे हैं। और भी आगे चल के हम दिखाते हैं कि और भी बहुत सारे लोग हैं, हमसे पूछते हैं बारी बारी से कि कैसा लग रहा है। ये बताइए कि इस बार को जो छठ पूजा है, ऐसा लग रहा था कि कोरोना के चलते लोग नहीं मना पाएंगे, तो क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है इस बार? देखिए, कोरोना था, लेकिन इस आस्था के महापर्व में कोरोना को लोगों ने नज़रअंदाज किया है। जैसे अब इलेक्शन के समय में लोगों ने नज़रअंदाज किया था, ठीक उसी तरह से अभी कोरोना के लिए भी लोग यह कह रहे हैं कि जब इलेक्शन में नहीं तो फिर छठ में क्यों होगा। इसलिए लोगों ने आस्था का यह पर्व ठीक ठाक से मना रहे हैं। मतलब एक तरफ चुनाव था, चुनाव कहा जा रहा था कि चुनाव में कोई गाइडलाइन नहीं था, लेकिन सरकार स्पेशली चुनाव में ही गाइडलाइन दी छठ को लेकर। देखिए, छठ के पास गाइडलाइन, लोगों को ये लगता है कि छठ घाटों पे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ उमड़ेगी और भीड़ की वजह से जब क्राउड बढ़ेगा तो बीमारी फैलेगी। हालांकि इसका असर कितना है यह तो एक्सपर्ट बता सकते हैं। जी धन्यवाद। आगे चलते हैं, अब दिखाते हैं कि युवा मौजूद है। बहुत सारे लोग प्रदेश से आकर इस छठ पूजा को मना रहे हैं। सभी लोग से हम पूछते हैं कि आप ये बताइए कि कैसा लग रहा है आप प्रदेश से आकर बिहार में स्पेशली छठ पूजा मनाना? बहुत अच्छा लग रहा है। छठ पूजा के लिए सभी लोगों को अपने गांव से, अपने देहात से, जहां के वो रहने वाले हैं, आना चाहिए उनको और इस पर्व को खुशीपूर्वक मनाना चाहिए। ये हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश देता है।
आप ये बताइए कि आप मुंबई जैसे बड़े शहर में आकर गांव में छठ पूजा मना रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कोशिश रहती है कि हर साल आऊं और छुट्टी लेके आता भी हूं, और इस बार भी छुट्टी लेकर आया हूं। पिछले 2 साल नहीं आ पाया था छुट्टी नहीं मिलने के कारण, लेकिन इस बार मैं छुट्टी लेकर आया हूं। बहुत अच्छा लग रहा है। सारे भाई मित्र और बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद मिल रहा है, और छठ माई का भी जो यहाँ पे अद्भुत छटा है वो भी देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इतनी भीड़ भरी ज़िंदगी में एक ऐसा होता है कि सुकून भरा जो पल परिवार के साथ बिताना काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब देखा जाता है कि बहुत सारे भीड़ भाड़ में लोग अपने आप को लोग भूल जाते हैं, लेकिन बिहार ही एक ऐसा जगह है जो सभी लोग एक साथ मिलकर सौहार्द के साथ ये एक छठ महापर्व है जो मनाते हैं। तो क्या लगता है कि जो कोरोना काल चल रहा था उसके वजह से क्या थोड़ा फीका फीका पड़ा? थोड़ा फीका तो पड़ा है, इसका असर है, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग नहीं आ पाए हैं जो कि कोरोना की वजह से सोच रहे हैं कि भाई जाने से कहीं वो ट्रैवल करने से कोरोना फैल सकता है या चीज़ें वैसी डेवलप कर सकती हैं, तो थोड़ा असर है। लेकिन उत्साह ऐसी चीज़ है, छठ पूजा का उत्साह ऐसा है कि लोग फिर भी कोरोना को साथ साथ रखते हुए कि भाई मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, तो मास्क वगैरह लगा के और सब पर्व त्यौहार का आनंद ले रहे हैं। फिलहाल गांव में उत्साह ज़्यादा है तो कोरोना का असर कम दिख रहा है। जी धन्यवाद। देख सकते हैं कि ये जो यहाँ जो है यहाँ अर्घ दिया जाता है। हम इनसे पूछते हैं कि अर्घ देने का मतलब क्या होता है। ये बताइए कि ये जो अर्घ जैसा बनाया गया इसका क्या मान्यता है? देखिए, छठ पूजा ऐसा पूजा है कि जिसमें चढ़ते हुए सूरज को भी और उतरते हुए सूरज को भी दोनों को अर्घ देने का प्रावधान है, नियम है। तो वही यहाँ पे व्रती लोग आती हैं, और संध्या के समय क्या है कि परिवार के लोग ही अर्घ दिलवाते हैं, और सुबह में जो है वो पंडित जी दिलवाते हैं। तो यही यहाँ पे प्रतीक के रूप में एक तालाब का निर्माण किया गया है, और इसी तालाब में व्रती लोग आती हैं, परिवार के सदस्य उनको अर्घ दिलाते हैं, और सुबह के समय में जो है वो पंडित जी अर्घ दिलाते हैं। तो छठ पूजा में सूर्य भगवान को 2 बार अर्घ दिया जाता है। 2 बार आराध्य किया जाता है। देखा जाता है कि बड़े बड़े शहरों में लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, लेकिन छठ एक ऐसा महापर्व है जो सभी लोग एक साथ आकर बिहार में स्पेशली मनाए जाते हैं। और ये जो छठ पूजा है वो पूरे विश्व में अब धीरे धीरे लोग मना रहे हैं। जहाँ अमेरिका हुआ, लंदन हुआ, जहाँ भी बिहारी लोग हैं, दुबई हुआ, सभी लोग इस छठ पूजा को मना रहे हैं। मतलब इसका मतलब कि एकता का प्रतीक। छठ पूजा जो है बिहार के रग रग में बसा हुआ है। छठ से लोगों का भावनात्मक लगाव है। कहीं भी लोग रहते हैं और छठ का गाना बजता है, खास करके शारदा सिन्हा जी का, तो उस वक्त लोगों के मन में अपने गांव का चित्रण दिमाग में आने लगता है, गांव का चित्र दिमाग में आ जाता है। लोगों को लगता है वो जो गाना होता है उसका महसूस जो लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं खींचने लगता है अपने आप। आप चाहे जहाँ रहिए, 7 समुंदर पार रहिए, देश में विदेश में, जिला में, कहीं भी रहिए, नौकरी में रहिए, ऐसा लगता है कि अब अपना बोरिया बिस्तरा पैक करते हैं और चलते हैं, चलो भाई घर को चलते हैं। क्योंकि घर में जो ये आप घाट देख रहे हैं, घाट का मज़ा, वो मज़ा शहर में नहीं है। और छठ पूजा बिहार के लिए समझिए कि मतलब कहीं से भी आदमी कोशिश करता है कि हम आ ही जाएँ। कई लोग तो ऐसे हैं कि अपना नौकरी रिजाइन करके भी आ जाते हैं। तो छठ का बड़ा महत्व है। रिजाइन करने की बात कर रहे हैं तो एक प्यार ही है, एक सौहार्द ही है कि लोगों को खींच के लेकर आता है। तो मतलब मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ यहाँ पे जो भी बहुत सारे लोग आते हैं, जो भी दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, लेकिन छठ एक ऐसा चीज़ है जो सभी लोग सौहार्दपूर्ण, सभी लोग यहाँ आके अच्छे तरीके से मनाते हैं। अब सेना का जवान है तो क्या लगता है कि वहाँ छठ जो मतलब अब छुट्टी कभी कभी नहीं मिलती है, तो आपको कैसा महसूस होता है कि क्या छठ पूजा होता है लेकिन सबसे पहले देश आता है? देखिए, वही हमने बताया कि जब शारदा सिन्हा का गाना दिवाली और छठ के बीच में बजने लगता है तो मन में एकदम लगता है कि अब घर पहुंचा जाए, कुछ नहीं बस घर याद आता है। हाँ, परेशानी होती है, कभी छुट्टी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। जब मिलती है तो बड़ी खुशी होती है कि चलो भाई हम घर जा रहे हैं, छठ घर मनाएंगे। और नहीं मिलती है तो परिस्थितियों से समझौता करके सेवा किया जाता है। कर भी क्या सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
खुद देख सकते हैं कि कैसे सभी लोग एक साथ मिलकर इस पावन पर्व को मना रहे हैं। मैं फिर आपसे बताना चाहता हूं कि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमें असुविधा मिलती है, हमें नहीं मिल पाती है। अभी जो टेम्पोररी बोलते हैं इसमें पानी डालकर सूर्य की उपासना अभी शाम के वक्त हो पा रहा है। जैसे कि देख रहे हैं कि मिट्टी कोड़ के और इसमें त्रिपाल डाल के इसमें अर्घ दिया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, देख सकते हैं कि कैसे बनाया जा रहा है। दोस्तों और भी सारी चीज़ें हैं, आप देखते रहिए वेब समाचार। नमस्कार।